तो स्वागत है आपका हमारे चैनल GDEC में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन नंबर और क्वांटिटी। मतलब आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हमारा नंबर और क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, या तो बढ़ते हैं या तो कम होते हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 10% ऑफ ए इज़ 250, तो व्हाट इज़ 25% ऑफ ए। मतलब ए का जो 10% है, ए का 10% हमारा कितना है 250। तो पूछ रहा है ए का 25% कितना होगा। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए का 10% यानी 10/100 कितने के बराबर है, हमारे 250 के बराबर है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई कितनी 2500। तो ये ए की वैल्यू आई है अभी 100% की। हमसे पूछ कितना रहा है 25%। तो देखिए ए का 25% मतलब 25/100 कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ए हमारा कितना निकला यहाँ से 2500 गुणे 25/100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये जो हमारा फाइनल आंसर आया 625। तो कहने का मतलब ए का 25% हमारा कितना होगा 625 होगा। ठीक है, चलिए इसको करने का एक और तरीका देखते हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ब्रेकिंग रूल बताया था। देखिए उस मेथड का यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए ए हमारा कितना है, ए का 10%। ठीक है, ए का 10% कितना है हमारा 250 है। ठीक है, तो ए का 5% कितना होगा। अगर मैं आपसे 5% पूछूं तो कितना होगा, इसी 250 का हमारे आधा होगा, इसी 250 का हमारे आधा होगा, यानी 125 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ कितना रहा है 25% पूछ रहा है। तो 25% पूछ रहा है। जब 25% को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 10% प्लस 10% प्लस 5%। ठीक है, देखिए 25 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10% प्लस 10% प्लस 5%। तो देखिए कितना आसान है। 10% की वैल्यू आपको पता है 250 है, फिर से 250, और 5% की वैल्यू हमने निकाली 125। तो देखिए जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 625। ठीक है, तो आप इसको ब्रेकिंग मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक परसेंटेज के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 75% ऑफ ए इज 750। मतलब ए का 75% हमारा कितना है 750। तो ए का 35% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का कितना प्रतिशत हमें दिया हुआ है 75%, यानी 75/100 हमें कितने के बराबर दिया है 750 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 75 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे कितना 10, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ए का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1000। ठीक है, तो ये जो ए का आंसर आया है ये वाला कि 100% की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें अब कितने का पूछ रहा है 35% का।
तो देखिए ए का 35%, ठीक है, कितना होगा इसको हम निकालते हैं। तो ए की वैल्यू देखिए हमारी यहाँ पे आई हुई है। ए हमारा कितना है 1000 गुणे 35/100। तो यहाँ से देखिए हमारा 35% की वैल्यू कितनी आ गई 350, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का कि 26% ऑफ ए इज 832। ए का 26% कितना है हमारा 832 है। तो ए का 31% कितना होगा, तो निकालते हैं हम। ए का 26% आपको दिया हुआ है कितना 832, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 32 बार में जाएगा और ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3200, ठीक। अब कितना पूछ रहा है 31% पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू हमें पता है, इसका हमें कितना निकालना है 31%। तो देखिए कितना आ गया हमारा आंसर 992, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि देयर आर 10 eggs, ठीक है। हमारे पास 10 अंडे हैं बॉक्स में, जिसमें से 2 अंडे हमारे क्या हैं खराब हैं, सड़ गए हैं, और जो बचे हुए अंडे हैं वो क्या अच्छे क्वालिटी के हैं। तो हमें बताना है कि कितने अंडे हमारे अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे टोटल एक्स कितने हैं, टोटल हमारे अंडे कितने हैं 10 हैं, जिसमें से हमारे खराब कितने अंडे हैं, मतलब रोटन एग कितने हैं हमारे 2 एग्स हैं, ठीक है। टोटल 10 अंडे हैं जिसमें से खराब 2 अंडे हैं, तो बचे कितने हैं आपके पास। देखिए रिमेनिंग कितने आपके पास अंडे बचे 8 अंडे। भाई 10 अंडे आपके पास थे जिसमें से 2 अंडे खराब हैं, तो बचे कितने हैं आपके पास 8 अंडे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 8 हमारे टोटल का कितना प्रतिशत है। ये 8 हमारे टोटल का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको निकालेंगे तो ये हमारा 80% है, यानी अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों का जो प्रतिशत है वो कितना है 80% है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन की जो सैलरी थी वो 7,000 थी, जो कि बढ़ गए 9,000 हो गई है। तो उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए समझिए इसको कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी 7,000 थी, जो कि बढ़ के हो गई 9,000। तो कितना हमारा सैलरी बढ़ा है, कितना 2,000 हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब बेसिक जो मैंने आपको परसेंटेज का रूल बताया था, फॉर्मूला बताया था कि जितना हमारा चेंज हुआ है, ठीक, अपॉन में जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू या टोटल वैल्यू थी। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी हमारी 7,000। देखिए बेसिक सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है कि आपकी जो सैलरी बढ़ेगी तो वो किस पे बढ़ेगी, आपके ओरिजिनल सैलरी पे ही बढ़ेगी। तो ओरिजिनल आपकी कितनी थी 7,000 थी। इसी 7,000 में जब आप 2,000 और जोड़ेंगे तभी तो 9,000 आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जो सैलरी थी हमारी 7,000 थी, हमारी सैलरी बढ़ी कितनी 2,000, कितने पे बढ़ी या किस पे बढ़ी हमारी 7,000 पे बढ़ी। प्रतिशत निकालना है तो गुणे हम 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसका जो आंसर आएगा 2/7 × 100, और ये हमारे कितने के बराबर है 200/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200/7 और डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा 28/5,
आई थिंक 7। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रवि ने परीक्षा में 22% अंक प्राप्त किए। यदि अंक 440 हैं तो अधिकतम अंक क्या होगा? ठीक, ध्यान से समझिएगा कि रवि ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 22% अंक उसने प्राप्त किए, लेकिन नंबर में कितना दिया हुआ है? ये तो प्रतिशत में है, अंकों में उसने कितने प्राप्त किए? 440 अंक इसने प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक हमसे पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक का क्या अर्थ होता है कि आप कितना पा सकते हैं? आप 100% ही तो पा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप थोड़ी पाएंगे। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होगी? पूरा 100% होगी। ठीक है, तो 22% की वैल्यु हमें दी हुई है 440। तो पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 440 अपॉन में 22। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 20। ठीक, तो 1% हमारा कितने के बराबर हुआ? 20 के। तो 100% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 20 × 100 यानी 2000। तो जो हमारा अधिकतम अंक है वो कितना है? 2000। ठीक है, चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक करिए।